रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज शनिवार 2 दिसंबर 2020, 2 दिसंबर 2020 सैटरडे। आज हमें जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा वचन सिखाया जाता है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन हमें सिखाया जा रहा है। हम इसे सीखेंगे। इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से है। इस वचन के आधार से जो विषय है वो ये है, गिव वेंट टू योर क्राइस्ट नेचर। आपके मसीही स्वभाव को खोल दीजिए, खुलने दीजिए। आपके मसीही स्वभाव को खुलने दीजिए। गिव वेंट टू योर क्राइस्ट नेचर। इंग्लिश में ये वचन Colossians 1 chapter 27 verse, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। यह वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। The real essence of Christianity is Christ in you, manifesting and expressing Himself in and through you। जो सच्चा इस मसीहियत का जो सुगंध है वो यह है कि मसीह हमारे अंदर है। मसीह हमारे अंदर है और वो हम में प्रकट होता है, और हमारे द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। हमारे द्वारा वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। The Christian is one who expresses and demonstrates the life, nature, character and righteousness of Christ। मसीह वो है जो एक इंसान प्रकट करता है अपने स्वभाव में से, अपने कार्यों के द्वारा जो जीवन में वो करता है, वो स्वभाव, उसका चरित्र और उसका कार्य जो होता है वो मसीह की धार्मिकता का होता है, और वही वो प्रकट करता है। This is one of the things you check in appraising yourself spiritually, how much your actions, attitude, words and character epitomize Christ। तो यही एक नापने का एक आपको अच्छा सा तरीका है कि आप इतना जान से प्रिय ऐसा बनाना चाहिए अपने आत्मिकता को कि कैसे आप कितना कार्य, कितना स्वभाव, कितने शब्द और कितना चरित्र आप मसीह के समानता में होकर जीते हो। For example, when you are offended, do you give vent to your Christ nature or allow your flesh to gain the upper hand? एक उदाहरण के लिए, अगर कहीं पर आपने किसी के द्वारा दुख या चोट खाई तो आपको उस समय क्या आप मसीही स्वभाव खुलने देते हो अपने अंदर से, या फिर आप अपने शरीर का कुछ ऐसा फ़ायदा उठा लेते हो, आप शरीर को आज़ादी देते हो कि आप ऊपर चढ़ाई करें। As one who is born again, Christ rules your life. You have His nature। आप एक ऐसे हो जो जन्म लिए गए हो प्रभु यीशु मसीह में, तो आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर मसीह राज्य करता है। आप में उसका स्वभाव है।
Therefore, in all you do and at all times, refuse to yield to the flesh, rather respond from your Christ nature. इसके लिए जो कुछ भी आप करते हो और हमेशा ही सारे समयों में आप जहाँ जो भी हो, आप अपने शरीर के कामों को इनकार करना है प्रकट होने से। इससे अच्छा है कि आप आत्मा का जो मसीही स्वभाव है उसी के द्वारा आपने सारे परिस्थितियों को जवाब देना है। When you talk, let Christ be heard. जब आप बोलते हो तो होने दीजिए कि मसीह सुना जाए आपके द्वारा। Let his love effuse from your words and actions. उसका प्रेम आपके शब्द और कार्यों में से उपजने दीजिए। Let his wisdom and mantle your hearers as you speak only gracious and lifting words. Let him talk through you. Let him see through your eyes. Walk with your legs and work with your hands. ऐसा होने दीजिए जब भी आप बोलेंगे तो आपके द्वारा जो बुद्धि है परमेश्वर की, मसीह की बुद्धि, वही आपके सुनने वालों को एक ओढ़ने वाला वस्त्र के समान बनने दीजिए, ताकि वो इतना गहराई से अनुग्रहकारी और ऊंचा उठाने वाला शब्द है उनके लिए, और वही यीशु मसीह आपके द्वारा बोल रहा है। ऐसा उनके लिए होना चाहिए आपके शब्द। लेट हिम सी थ्रू योर आइज। आपकी आंखों से यीशु को देखने दीजिए, आपके पैरों से यीशु को चलने दीजिए, आपके हाथों से यीशु को काम करने दीजिए। 2 Corinthians 4:11 says, For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. दूसरा कुरिन्थियों 4:11 कहता है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। दिस इज क्रिश्चियनिटी, और यही है जो मसीहियत है। All that God wants manifested in you is Christ touching and changing lives through you. सब कुछ जो परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा प्रकट होना चाहिए, वह केवल मसीह है, और वही मसीह को आपके द्वारा स्पर्श किया जाएगा और जीवनों को बदल दिया जाएगा आप ही के द्वारा। The prophet said, He shall see his seed, he shall prolong his days. और भविष्यद्वक्ता ने आइज़ाया 53:10 यशायाह के 53:10 में ऐसा कहा है कि वह उसके बीज को देखेगा और उसके जीवन का समय बढ़ाएगा। हम पढ़ेंगे उसे, या आइज़ाया यशायाह 53:10। ऐसा कहता है ये वचन, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। ये वाक्य वहाँ पर लिखा हुआ है, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और एक बार पढ़ेंगे ये वाक्य,
तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यू आर दैट सीड, और वो वंश जो कहा गया है वो आप हो। हालेलुया, हालेलुया। यू रिवील द ग्लोरी एंड ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट, आप उसके सुंदरता और महिमा को प्रकट करते हैं। That glory is in your spirit where Christ dwells, और वो महिमा आपके आत्मा में है जिसमें मसीह निवास करता है। Therefore look inwards, see the glory within, and reveal the same to your world. तो इसके लिए अभी से आप अपने अंदर वो महिमा को देखिए जो आपके अंदर रखा है, और उसी महिमा को आप अपने जगत में प्रकट कीजिए। हम कबूली करेंगे, और जो इंग्लिश में कबूल करना चाहता है उसने इंग्लिश में कबूली करना है, जो हिंदी में करना चाहता है वो हिंदी में करे, लेकिन कबूली करना मुंह से अंगीकार करना है और उसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। हम कबूली करेंगे आगे। अगले रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा कबूली, आप अगले रिकॉर्डिंग में उसे कबूल कीजिए, अंगीकार कीजिए।